की लिखी दर्द तारी और रोने गोने में रात बीत गई पंचों सारी। रोने गोने में सारी रात गुजर गई। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, रानी ने सारी रात समझाया मगर राजा ने एक नहीं मानी। मना किया लेकिन उत्तानपाद मजबूर हो गए तो दूसरी शादी करने के लिए तैयार। राजा चल के महलों से राज दरबार में पहुंचे। मंत्री ने खड़े होकर के राजा का प्रणाम, राजा का मान और सम्मान किया, राजा को प्रणाम किया। महाराज इस मंत्री का महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। सदा प्रसन्न रहो मंत्री। महाराज बोलिए। आज बड़े चिंतित नजर में आ रहे हो महाराज। चिंतित क्या मंत्री, आज सारी रात नींद नहीं आई। नींद महाराज? हाँ। क्या बिस्तर लगाना भूल गए थे? बिस्तर भी लगाया था मगर फिर भी नींद नहीं आई महाराज। हाँ। फिर क्या भोजन ग्रहण करना भूल गए? भोजन भी किया था मगर मुझे नींद नहीं आई। महाराज बात क्या है? कुछ ना कुछ कारण तो है महाराज। बात ये है क्या? मैं निर्वंशिया हूँ। हाँ महाराज। कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। हाँ तो महाराज मेरी रानी ने आज दुख प्रकट किया है और हमसे ये कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। अच्छा महाराज। महाराज बोलिए। जो बात आज रानी ने कही है यही बात मैं बहुत दिन पहले कहना चाहते थे लेकिन हमने इसलिए नहीं कही महाराज, कहीं आपको कोई बुरा ना लग जाए। नहीं, इसमें बुरा लगने की क्या बात है भाई। महाराज अगर तुम्हारी सबकी इच्छा है। मेरी तो इच्छा है बिल्कुल। कोई बात नहीं। महाराज आपकी इच्छा क्या है? मैं ये सोचता हूँ समाज के लोग क्या कहेंगे। महाराज हाँ। ये समाज के लोग कुछ नहीं कहेंगे महाराज। आपको समाज का डर है महाराज। जब राजा की संतान ना होने के कारण में दूसरा विवाह कर सकता है महाराज। आप कोई बात नहीं मंत्री, अगर तुम सबकी इच्छा है। सबकी इच्छा है महाराज। तो जाकर के कोई सुंदर राजकुमार की कोई सुंदर कन्या देख करके आओ, किसी राजा की राजकुमारी। ठीक है महाराज। मेरे विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ करो। ठीक है महाराज। परीक्षित जी, मंत्री ने एक मगध सेन नाम का राजा था, उसकी कन्या का नाम था सुरुचि। जो स्वयं में रुचि रखती थी, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। सुरुचि नाम की सुंदर सुकुमारी के साथ में राजा उत्तानपाद का परीक्षित जी दूसरा विवाह हर्ष उल्लास के साथ में संपन्न होता है। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, राजा दूल्हा बन के गए। भामने पड़ी विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न होता है। और विवाह संपन्न होने के साथ साथ जो सुरुचि राजा की छोटी रानी बनके, जो नवदुल्हन बनके तैयार होती है, डोला में बैठ करके राजा अपने राज अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर अयोध्या नगर नवदुल्हन की तरह सजा हुआ है। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। बोले राजा दूसरी शादी करके आ रहे, नई रानी को लेके आ रहे हैं। के विवाह करें अब में आए, खुशी सब ने मनाई है।
परीक्षित जी दूसरी शादी करके राजा उत्तानपाद अयोध्या के निकट आए। डोला दरवाजे पर खड़ा है, छोटी रानी दरवाजे पर खड़ी है, डोले के अंदर बैठे हैं। बड़ी रानी सुनीति को पता चला कि मेरी सौत का डोला दरवाजे पर खड़ा। दासियों को भेजा का जल्दी बुला करके लाओ। दासियां भागी। परीक्षित जी दौड़ करके छोटी रानी सुरची के डोला के पास में आई और धीरे से एक शब्द मुंह से निकाला, छोटी रानी। छोटी रानी हाँ। छोटी रानी क्या मतलब? मैं तुमसे कह रही हूँ, आपको बड़ी रानी याद कर रही है महलों में। इसका मतलब महाराज का पहले विवाह हो जाता। और क्या तुम्हें 80 साल को बुढ़ा नौजवान दिखाई दे रहा हो? फिर मेरे साथ में शादी हो गई थी, मगर बड़ी रानी सुनीति की कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई, इसीलिए राजा ने मजबूर होकर के तुम्हारे साथ में विवाह किया कि तुम्हारी कोख से कोई ना कोई संतान पैदा हो जाए। दासी बोलो। जाओ महाराज को पहले बुला करके लाओ, मैं उन्हीं से बात करूंगी, उसके बाद मैं अंदर जाऊंगी। क्यों? पहले तुम बुला करके लाओ महाराज को। उत्तानपाद को बुला करके दासियों ने रानी के डोला के पास में खड़ा कर दिया। राजा बोले अंदर जाओ ना देवी, क्या बात है, क्यों खड़ी हो यहाँ, बहुत देर हो गई। सुरुचि कहने लगी महाराज अंदर तो मैं बाद में जाऊंगी, पहले हमें ये बताओ कि मेरे साथ में इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? क्यों? सुरुचि कहने लगी अब तुम्हारे घर में पहले से औरत मौजूद थी, तो फिर मेरे साथ में शादी क्यों की, मेरे जीवन को बर्बाद क्यों किया? और क्या बोली है वो?